कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में जानिए भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सारी बातें, फैक्ट्स और इसका फ्यूचर। भारत में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में भारत दुनिया में क्रिप्टो एडॉप्शन में नंबर वन पर था। चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक भारत में ऑन चेन वैल्यू में 99% की बढ़ोतरी हुई। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भारत इस क्षेत्र में टॉप पर है। पिछले साल यानी 2025 तक देश में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या लगभग 11 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई थी, जो इस साल के अंत तक 12 करोड़ 33 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही क्रिप्टो का यूजर पेनिट्रेशन रेट भी 8.18% से बढ़कर 8.35% हो जाएगा। स्टेटिस्टा के अनुसार 2026 तक भारत में 12 करोड़ 72 लाख क्रिप्टो यूजर्स होंगे। ये ग्रोथ खासतौर पर युवा पीढ़ी की वजह से है। क्वाइनसिच की क्वार्टर 3 2025 रिपोर्ट के मुताबिक जनजी यानी 18 से 25 साल तक की उम्र के लोग अब भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा ग्रुप हैं। मिलेनियल्स 37.3% हैं। 75% एक्टिव यूजर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ 93 लाख यूजर्स हैं, जो कुल यूजर्स का 19.3% हैं। बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के साथ टॉप 10 सिटीज इसकी 60% एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में 75% एक्टिविटी हो रही है। जयपुर, लखनऊ, पटना जैसे शहर क्रिप्टो के नए सेंटर बन रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट साइज भी देश में बढ़ रहा है। IMARC ग्रुप के अनुसार पिछले साल भारत का क्रिप्टो करेंसी मार्केट 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का था। 2034 तक ये 14.2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये 18.66% की सालाना ग्रोथ होगी। 2024-25 में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 300 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 2023-24 के 150 अरब से दोगुना है। साउथ एशिया में क्रिप्टो एडॉप्शन 80% बढ़ा, जिसमें इंडिया खास ड्राइवर है। दुनिया भर में भी क्रिप्टो एडॉप्शन तेज है। चैनालिसिस 2025 रिपोर्ट के अनुसार टॉप कंट्रीज में भारत पहले नंबर पर है। इसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान, वियतनाम और ब्राजील हैं। अमेरिका में इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन मजबूत है, जहां स्पॉट बिटकॉइन ETF के बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं। पाकिस्तान और वियतनाम में रेमिटेंस और इन्फ्लेशन हेज के लिए क्रिप्टो इस्तेमाल हो रहा है। तुर्की में क्रिप्टो ओनरशिप रेट 25.6% है। ब्राजील में 20.6% और दक्षिण अफ्रीका में 19.6%। ये देश आर्थिक अनिश्चितता से क्रिप्टो को बचाव के रूप में देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो यूजर्स 2025 में 56 करोड़ से ज्यादा थे, जो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो के लिए अलग अलग देशों के रेगुलेशंस में अंतर है। एल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया गया है, जहां सरकार ने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन होल्ड किया और सिटीजनशिप प्रोग्राम से निवेश आकर्षित किया। सिंगापुर और UAE भी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। सिंगापुर में जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स और मजबूत MAS फ्रेमवर्क है। UAE में VARA लाइसेंसिंग से डिजिटल एसेट हब बना है, जहां जीरो पर्सनल इनकम टैक्स है। स्विट्जरलैंड में क्रिप्टो को स्टेबल एसेट माना जाता है। यूरोप में MiCA रेगुलेशन 2024 से लागू हैं, जो 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जिससे CASP लाइसेंस और स्टेबल कॉइन रूल बन रहे हैं। अमेरिका में जीनियस एक्ट से स्टेबल कॉइन रेगुलेटेड है, लेकिन फेडरल लेवल पर क्लियर फ्रेमवर्क इस साल आने की संभावना है। ये देश स्पष्ट नियमों से इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत में रेगुलेशंस अभी भी अनिश्चित हैं। 2026 में भारत क्रिप्टो को पूरी तरह रेगुलेट नहीं कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में कहा कि क्रिप्टो एसेट्स और NFT अनरेगुलेटेड हैं, लेकिन ये AML और CFT कानूनों के तहत मॉनिटर होते हैं। RBI क्रिप्टो को लेकर अलर्ट है और यूजर्स को रिस्क के बारे में चेतावनी भी देता है। लेकिन VDS सर्विस प्रोवाइडर्स मार्च 2023 से PMLA के तहत आते हैं। फरवरी 2026 में टॉप टैक्स ऑफिशियल्स ने कहा कि सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग को मॉनिटर कर रही है, ताकि टैक्स कंप्लायंस इंश्योर हो सके। नई दिल्ली अब क्रिप्टो पर पूरा कानून बनाने की बजाय पार्शियल ओवरसाइट रखने की ओर झुक रही है।
इस साल जनवरी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने AML CFT गाइडलाइंस को अपडेट किया। सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को FIU इन रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चाहे वे इंटरनेशनल हों। ट्रैवल रूल भी लागू हैं, जिसमें हर ट्रांसफर के लिए सेंडर रिसीवर डिटेल्स चाहिए। कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। क्रिप्टो बिजनेस अब बैंकिंग लेवल KYC और AML फॉलो करते हैं। इस साल के बजट में क्रिप्टो टैक्स रूल्स नहीं बदले गए, जिससे ये इंडस्ट्री थोड़ी निराश है। लेकिन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की गलत रिपोर्टिंग पर पेनल्टी लगेगी, जो 200 रुपये प्रतिदिन होगी, और ये नियम इस साल अप्रैल से लागू होगा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स और 1% TDS भी लगता है। इंडस्ट्री TDS को कम करना चाहती है और लॉस सेट ऑफ अलाउ करना जैसी राहतें मांग रही है। कई ट्रेडर्स ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं, जहां 73% वॉल्यूम हो रहा है। डोमेस्टिक एक्सचेंज पर सिर्फ 27% वॉल्यूम बचा है। इससे टैक्स रेवेन्यू और रेगुलेटरी ओवरसाइट कम हो रही है। क्रिप्टो ट्रेड में वजीरेक्स क्रैश ने एक बड़ा स्कैम खड़ा किया, जिसने निवेशकों को बड़ा सबक भी दिया। जुलाई 2024 में वजीरेक्स हैक हुआ, जिसमें $230 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए के यूजर एसेट्स चोरी हो गए। ये प्लेटफॉर्म 1 साल से ज्यादा बंद रहा। बाद में सिंगापुर हाई कोर्ट ने अक्टूबर में रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अप्रूव की। पिछले साल अक्टूबर में इससे जीरो ट्रेडिंग फी के साथ काम फिर से शुरू हुआ। जनवरी में रिकवरी टोकन्स सभी एलिजिबल यूजर्स को अलॉट हो गए। कुल क्लेम्स $546 मिलियन थे। 1 अरब रिकवरी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए और यूजर्स को 75 से 80% तक रिकवरी मिल सकती है। फ्यूचर रिकवरीज और बायबैक से भी। पोस्ट हैक डिपॉजिट 100% रिफंड होंगे। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रस्ट बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट ट्रेजरी में क्रिप्टो अडॉप्शन भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2025 में विश्व में पब्लिक कंपनियां बिटकॉइन ट्रेजरी में तेजी से आईं। 102 कंपनियां 10 लाख से ज्यादा BTC होल्ड करती हैं, जिनकी वैल्यू 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन भारत में अभी शुरुआत है। जेट किंग इन्फोट्रेन जैसी कंपनी ने बिटकॉइन होल्डिंग डिस्क्लोज की, शेयर प्राइस दुगना हो गया। लेकिन टैक्स, फेमा रूल्स और अकाउंटिंग की अनिश्चितता अभी भी बाधा बनी हुई है। ग्लोबल ट्रेंड से भारत प्रभावित हो सकता है। अमेरिका में स्ट्रेटेजी, जिसे पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता था, 7 लाख से ज्यादा BTC होल्ड कर रही है। जापान में मेटा प्लैनेट जैसी कंपनियां बिटकॉइन ट्रेजरी अपना रही हैं। अगर रेगुलेशंस स्पष्ट हुए तो बड़े कॉरपोरेट्स बिटकॉइन को ट्रेजरी एसेट बना सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में क्रिप्टो पर काफ़ी सख्ती है, लेकिन अब वो ई-रूपी को प्रमोट कर रहा है। फरवरी में पॉलिसी रेट्स 5.25% पर स्थिर रखे गए, जिससे क्रिप्टो पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि इस साल कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क आएगा, जैसे लाइसेंसिंग, एक्सचेंज ओवरसाइट और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। क्या भारत बिटकॉइन का हब बनेगा? UI यूजर्स, डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम और UPI जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इसका जवाब है हाँ, लेकिन सख्त टैक्स और अनरेगुलेटेड स्टेटस से ट्रेडर्स ऑफशोर जा रहे हैं। वजीरेक्स जैसे इंसिडेंट से सिक्योरिटी और ट्रस्ट महत्वपूर्ण बन गया है। अगर सरकार टैक्स में राहत दे और स्पष्ट नियम बनाए, तो भारत निश्चित रूप से क्रिप्टो इनोवेशन का हब बन सकता है। 2026 का साल क्रिप्टो के लिए निर्णायक होगा। इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के बीच बैलेंस जरूरी है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.